सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो हम इस चैनल पर जो भी जानकारी देते हैं वह उत्तराखंड से जुड़ी होती है, फिर भी हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि उत्तराखंड से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर भी हमें कुछ नई जानकारी देनी चाहिए। अपने इन साथियों के सुझाव पर गौर करते हुए हम आज आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के आदिम निवासियों के बारे में। मतलब उत्तराखंड के आदिम निवासी कौन थे? उत्तराखंड के वर्तमान निवासियों में से अधिकतर दूसरे प्रदेशों से यहां पहुंचे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि उत्तराखंड के आदिम निवासी कौन थे? रामायण, महाभारत और पुराणों की बात करें तो इनमें बताया गया है कि हिमालय के इस क्षेत्र में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात, पुलिंद, तंगण, हूण, खस आदि जातियां निवास करती थी। आपने इनमें से कई जातियों के नाम तो सुने ही होंगे। चलिए जरा श्री राम के वनवास जाने का ही जिक्र कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम जी वनवास गए थे दक्षिण में और हमारा प्रदेश है उत्तर में, फिर इसका क्या संबंध? दोस्तों, इसमें संबंध है। पुराणों में कहा गया है कि जब श्री राम वनवास चले गए और राजा दशरथ का देहांत हो गया तो गुरु वशिष्ठ को लगा कि अब उनका अयोध्या में कोई काम नहीं है और इसलिए वह अपनी अर्धांगिनी अरुंधति के साथ हिमालय के हिमदाव पर्वत पर एक गुफा में रहने के लिए आ गए थे। उस समय किरात लोगों ने उनकी सेवा की थी। मतलब जब राम राज्य था तब हिमालय के इस क्षेत्र में किरात जाति के लोग रहा करते थे। कहा जाता है कि यह हिमदाव पर्वत वर्तमान समय के टिहरी गढ़वाल में था। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 36 में लिखा गया है कि भगवान शिव ने किरात का रूप रखकर अर्जुन से युद्ध किया था। कहते हैं कि श्रीनगर के पास स्थित किलकलेश्वर मंदिर का नाम भी इसी आधार पर पड़ा था। महाभारत काल में देहरादून के पश्चिमी क्षेत्र में राजा विराट के शासन का पता चलता है, जिनकी राजधानी वैराटगढ़ थी। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दिन यहीं बिताए थे और राजा विराट की पुत्री से ही अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत में एक संदर्भ में कहा गया है कि नाग कन्या युलिपी का विवाह अर्जुन से हुआ था। उत्तराखंड की भाषाओं और इतिहास पर काम करने वाले अंग्रेज लेखक एटकिंसन के अनुसार युलिपी वासुकी नाग की पुत्री थी जो हरिद्वार में रहता था। पांडवों के समय सुबाहु गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का राजा था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह किरात, तंगण और कुलिंद जाति के राजा थे। अंग्रेज विद्वान एटकिंसन के अनुसार सकास, नाग, हूण, खस, किरात, कमयू जाति के लोग हिमालय में निवास करती थी। जब हम उत्तराखंड के आदिम निवासियों की बात कर रहे हैं तो फिर महान कवि कालिदास को कैसे भूला जा सकता है, जिनका इस क्षेत्र से गहरा नाता रहा है। कालिदास ने अपनी कृति रघुवंश में हिमालय के निवासियों का वर्णन किरात, काम्बोज और हूण के रूप में किया है। कालिदास ने ही कुमार संभव में भागीरथी नदी के आसपास रहने वाली जातियों को किरात बताया था। हमने रामायण, महाभारत, पुराणों और कालिदास की कृतियों का सहारा लेकर जाना कि आज हम जिस क्षेत्र को उत्तराखंड कहते हैं वहां प्राचीन समय में कौन लोग निवास करते थे। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिमालय के इस क्षेत्र में एक समय
सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात, पुलिंद, तंगण, हूण, खस, नाग, कोल, दस्यु, शक, यवन आदि जातियां रहा करती थी। शक जाति के बाद इस क्षेत्र में किरात जाति के लोगों का आधिपत्य रहा। किरातों के बारे में कहा जाता है कि वे तिब्बती बर्मी मूल के थे। किरात गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, कांगड़ा और कश्मीर तक फैले थे। खस, किन्नर और नाग जाति के लोग भी इन स्थानों पर रहा करते थे। किरातों और खस के बारे में कहा जाता है कि वे वर्तमान समय की भोटिया, राजी, बोक्सा और थारू जातियों के पूर्वज थे। ये सभी जातियां संस्कृत निष्ठ भाषा बोलते थे। यह कह सकते हैं कि उनकी भाषा संस्कृत के बेहद करीब थी। अब हम संक्षिप्त में आपको उत्तराखंड के राजवंशों के बारे में भी बता देते हैं। नाग जाति के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा और भागीरथी क्षेत्र में अपने रजवाड़े स्थापित किए थे। वैदिक युग में कोल जाति भी इस क्षेत्र में रहती थी, जिसने आर्य भारतीय खस जाति को अपनाया। इनके बाद कुणिंदों का शासनकाल रहा। वर्तमान समय में कोली राजपूत स्वयं को कुणिंदों का वंशज मानते हैं। माना जाता है कि 4वीं शताब्दी तक कुणिंद वंश का शासन उत्तराखंड पर रहा था। इसी दौरान कुषाणों ने तराई क्षेत्र और शकों ने मैदानी भूभाग पर अधिकार कर लिया था। कुषाणों के समय में ही कर्तपुर राज्य का उल्लेख मिलता है, जिस पर नागों का भी आधिपत्य रहा था। यौधेय वंश भी कुणिंद वंश के दौरान था। गुप्त वंश के राजाओं ने कुणिंदों, यौधेय और नागों को पराजित करके इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था। उत्तर भारत में गुप्त शासन के पतन के बाद मौखारी वंश का भी कुछ समय तक राज रहा। बाद में गढ़वाल में पवार वंश और कुमाऊं में कत्यूरी और चंद वंश का राज स्थापित हो गया था।